दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपका अपना दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक कोई डर आपके अंदर आ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी बिना किसी साफ वजह के बेचैनी शुरू हो जाती है। आप शांत बैठना चाहते हैं, लेकिन दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। एक सवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, और कुछ देर बाद आप खुद से पूछने लगते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं बाकी लोगों की तरह सामान्य क्यों नहीं रह पाता? लेकिन दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत जरूरी बात से करते हैं। आपका दिमाग खराब नहीं है, आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं है। असल में वह आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। बस कई बार वह जरूरत से ज्यादा सुरक्षा करने लगता है। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन। इसी बात को समझने में हमारी मदद करती है कि एंजाइटी के पीछे हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है। हमारे दिमाग में ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो खतरे को पहचानने और उससे बचाने के लिए लगातार तैयार रहते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हमारा इमोशनल सिस्टम किसी सिचुएशन को खतरा महसूस कर लेता है, जबकि वास्तव में वहां कोई वास्तविक खतरा मौजूद नहीं होता। मान लीजिए आप रात में अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, दरवाजा बंद है, घर सुरक्षित है, आसपास सब कुछ सामान्य है। अचानक आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, सांस भारी महसूस होती है, शरीर में तनाव आता है और तुरंत दिमाग कहता है कुछ गड़बड़ है, अब ध्यान दीजिए। बाहर वास्तव में कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपके ब्रेन ने खतरे का सिग्नल दे दिया। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर में एक सिक्योरिटी अलार्म लगा हो। अगर कोई चोर सच में घर में घुसता है तो अलार्म का बजना आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हवा से खिड़की हिली और अलार्म बज गया तो अलार्म की आवाज तो असली है, लेकिन खतरा असली नहीं है। एंजाइटी कई बार इसी तरह का फॉल्स अलार्म होती है। शरीर सचमुच रिएक्ट करता है, डर सचमुच महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई वास्तविक खतरा आपके सामने है। और यहीं से एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। डर महसूस होना और खतरे में होना दोनों एक चीज नहीं है। आपका ब्रेन कह सकता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ब्रेन का प्रेडिक्शन रियलिटी नहीं होता। कई बार वह सिर्फ पॉसिबिलिटी को डेंजर की तरह इंटरप्रेट कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, आपको अगले दिन इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग पहले ही सोचने लगता है, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो, अगर इंटरव्यूअर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर बाकी कैंडिडेट्स मुझसे बेहतर हुए तो। आप वर्तमान में बैठे हैं, लेकिन आपका शरीर भविष्य की कल्पना पर प्रतिक्रिया कर रहा है। यही एंजाइटी का एक बड़ा खेल है। वह आपको उस जगह से निकाल कर ले जाती है जहां आप वास्तव में हैं, और आपको उस जगह पहुंचा देती है जहां अभी कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए अगली बार जब एंजाइटी आए तो खुद से यह मत कहिए कि मेरे साथ कुछ गलत है। बस रुकिए और पूछिए, मेरा दिमाग अभी किस चीज को खतरा समझ रहा है? फिर दूसरा सवाल पूछिए, क्या वह खतरा वास्तव में अभी मेरे सामने है, या मेरा ब्रेन सिर्फ एक संभावना की कल्पना कर रहा है? यह छोटा सा सवाल आपके और आपकी एंजाइटी के बीच थोड़ी दूरी बना सकता है। और दोस्तों, यही पहली जीत है। आपको अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, आपको उसे समझना है। क्योंकि जिस चीज को आप समझने लगते हैं, उससे डरने की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। अब यहां सबसे बड़ी गलती सामने आती है। जब एंजाइटी आती है तो हम उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। हम खुद से कहते हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे काम रहना चाहिए। सुनने में यह बातें सही लगती हैं, लेकिन कई बार समस्या यहीं बढ़ती है, क्योंकि जिस फीलिंग को आप जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश करते हैं, आपका ध्यान उसी पर और ज्यादा चला जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सेकंड तक किसी भी हालत में सफेद हाथी के बारे में मत सोचिए, तो क्या होगा? आपके दिमाग में सबसे पहले सफेद हाथी ही आएगा, क्योंकि आपने उसे हटाने की कोशिश की। एंजाइटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। आप कहते हैं, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, और आपका ब्रेन लगातार चेक करता रहता है, क्या अभी भी डर लग रहा है? क्या हार्ट बीट ठीक है? क्या एंजाइटी कम हुई? क्या मैं नॉर्मल महसूस कर रहा हूं? और जितना आप चेक करते हैं, उतना ही आपका अटेंशन एंजाइटी पर जाता है। इसलिए एक बहुत पावरफुल शिफ्ट है। डर को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना सीखिए। अगली बार एंजाइटी आए तो तुरंत भागिए मत, उससे बहस मत कीजिए, खुद को प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए कि आप स्ट्रांग हैं। बस कुछ पल रुकिए और कहिए, ठीक है, एंजाइटी आ रही है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। देखते हैं ये कितनी देर रहती है। आपको उसे पसंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसे दबाने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसे जगह देनी है। क्योंकि इमोशंस वेव्स की तरह होते हैं। वे उठते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। लेकिन हम वेव को देखकर घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर डर के ऊपर डर चढ़ जाता है। पहले एंजाइटी थी, फिर एंजाइटी से डर पैदा हुआ, फिर उस डर से पैनिक बढ़ा, और अब आपका पूरा ध्यान उसी पर है। इसलिए याद रखिए,
डर हमेशा सबसे बड़ी समस्या नहीं होता। डर से डरना कई बार असली समस्या बन जाता है। आप एंजाइटी में इसलिए नहीं हारते कि एंजाइटी आई। आप तब फंसते हैं जब हर बार उसकी प्रेजेंस को इमरजेंसी मान लेते हैं। अब मान लीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। अगर हर बार प्रेजेंटेशन से बचेंगे तो आपका ब्रेन सीखेगा कि प्रेजेंटेशन खतरनाक है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसका सामना करेंगे तो ब्रेन को नई जानकारी मिलेगी। पहले अकेले मिरर के सामने बोलिए, फिर अपना वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए, फिर किसी ट्रस्टेड व्यक्ति के सामने बोलिए, फिर 2-3 लोगों के सामने। हर बार आपका ब्रेन देखेगा, डर था लेकिन मैं बच गया, कुछ भयानक नहीं हुआ। यही नई लर्निंग धीरे धीरे पुराने डर को कमजोर कर सकती है। इसे एक्सपोजर कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को जबरदस्ती सबसे कठिन परिस्थिति में डाल दें। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे उस चीज के करीब जाएं जिससे डर लगता है, ताकि ब्रेन सीख सके कि डिस्कम्फर्ट और डेंजर एक ही चीज नहीं है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, आपको एक्शन लेने के लिए पहले फियरलेस होने की जरूरत नहीं है। अक्सर एक्शन लेने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप डर खत्म होने का इंतजार करेंगे तो शायद आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। इसलिए डर के साथ चलना सीखिए। खुद से कहिए, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा कदम उठा सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस की शुरुआत है। कॉन्फिडेंस का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर मौजूद होने के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता। अब एंजाइटी के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, आपकी लाइफस्टाइल। जरा अपनी सुबह की शुरुआत को याद कीजिए। आंख खुली और कुछ ही सेकंड बाद हाथ फोन पर चला गया। नोटिफिकेशंस देखी, मैसेजेस देखे, सोशल मीडिया खोला, किसी की नई कार दिखी, किसी की नई जॉब, किसी की शानदार वेकेशन, किसी की परफेक्ट लुकिंग लाइफ। फिर न्यूज खुली और उसमें नेगेटिव घटनाएं, फिर कोई आर्ग्यूमेंट, फिर रील्स। और देखते ही देखते आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन और इमोशंस से भर गया। फिर दोपहर में आप सोचते हैं, आज मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब्ड क्यों है। दोस्तों, जिस तरह आपका शरीर इस बात से प्रभावित होता है कि आप क्या खाते हैं, उसी तरह आपका माइंड भी इस बात से प्रभावित होता है कि आप रोज क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। अगर आपका ब्रेन लगातार कंपैरिजन देखता रहेगा तो वह तुलना करना सीख सकता है। अगर वह लगातार नेगेटिव कंटेंट देखेगा तो वह नेगेटिविटी और डेंजर को ज्यादा नोटिस करने लगेगा। अगर आप हर खाली पल में फोन, वीडियो या स्क्रोलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपका माइंड साइलेंस को अनकंफर्टेबल समझने लगेगा। इसलिए अगर आप एंजाइटी कम करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने थॉट्स को बदलना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने इनपुट्स पर भी ध्यान देना होगा। सुबह उठते ही फोन उठाना जरूरी नहीं है। कुछ मिनट अपने लिए रखिए, खिड़की खोलिए, बाहर की रोशनी देखिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए, थोड़ा चलिए, अपने दिन की प्रायोरिटीज सोचिए। अपने ब्रेन को यह मौका दीजिए कि वो दिन की शुरुआत बिना किसी बाहरी शोर के करे। इसी तरह हर नोटिफिकेशन को तुरंत चेक करना भी जरूरी नहीं है। हर मैसेज का उसी सेकंड जवाब देना जरूरी नहीं है। हर आर्ग्यूमेंट में अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं है। हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर ओपिनियन रखना जरूरी नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि आपके माइंड के अंदर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं। आपका माइंड एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें हर तरह के बीज डालते रहेंगे तो हर तरह की चीज उगेगी। अगर आप लगातार डर, कंपैरिजन, नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटी का कंटेंट डालते रहेंगे तो आपका ब्रेन उसी तरह के पैटर्न्स बनाने लगेगा। और अगर आप लर्निंग, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, अच्छी किताबें, प्रोडक्टिव वर्क, हेल्दी रूटीन्स और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ज्यादा जगह देंगे तो धीरे धीरे मेंटल एनवायरनमेंट बदल सकता है। लेकिन यहां एक और ट्रैप है। हम हर समय बिजी रहना चाहते हैं। हमें साइलेंस से डर लगता है। जैसे ही हम अकेले होते हैं कुछ चला देते हैं, म्यूजिक, वीडियो, पॉडकास्ट, रील या कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि साइलेंस में हमारे अपने थॉट्स सुनाई देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने माइंड के साथ कुछ मिनट अकेले नहीं बैठ सकते तो उसे समझना मुश्किल होगा। शुरुआत में साइलेंस अनकंफर्टेबल लगेगा। आपका दिमाग कहेगा कुछ करो, लेकिन आप बस बैठिए 5 मिनट, फिर 10 मिनट। फोन दूर रखिए, किसी थॉट को रोकिए मत, किसी थॉट को जज मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि थॉट आया और चला गया, दूसरा आया और चला गया। आपको हर थॉट का जवाब देना जरूरी नहीं है। यहीं से मेंटल स्पेस बनना शुरू होता है और यही स्पेस एंजाइटी की पकड़ को कमजोर करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, एंजाइटी का एक बहुत खतरनाक पैटर्न है हर चीज को पर्सनली लेना। कोई आपको देर से रिप्लाई करता है और आपका ब्रेन तुरंत कहानी बना देता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। कोई आपसे थोड़ा कम बात करता है, शायद वो अब मुझे पसंद नहीं करता। किसी मीटिंग में आपकी बात नहीं मानी गई, शायद लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, शायद मैं ही बेकार हूं। ध्यान दीजिए, घटना छोटी थी लेकिन ब्रेन ने उसके चारों तरफ एक पूरी कहानी बना दी और फिर आप उस कहानी पर इमोशनल रिएक्शन देने लगे।
यही ओवरथिंकिंग का बड़ा हिस्सा है। आपका ब्रेन फैक्ट से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस पर रिएक्ट करने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप ओवरथिंक करें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, ये फैक्ट है या मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी? मान लीजिए किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया, फैक्ट है, रिप्लाई नहीं आया। स्टोरी है, वो नाराज है, फैक्ट है। आपका इंटरव्यू कठिन था, स्टोरी है। आप कभी सफल नहीं होंगे, फैक्ट है। किसी ने आपकी आलोचना की, स्टोरी है। आप में कोई वैल्यू नहीं है। इन दोनों को अलग करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ब्रेन अक्सर अनसर्टेनिटी को भरने के लिए कहानी बनाता है, और अगर उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो अपनी तरफ से मीनिंग बना देता है। कई बार वो मीनिंग नेगेटिव होता है, क्योंकि ब्रेन का काम आपको सेफ रखना है। वो वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी पर ध्यान देता है ताकि आप तैयार रहें। लेकिन हर बार वर्स्ट केस सोचने से आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। कई बार आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और एक और बात, लोग आपको उतना ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते जितना आपका एंग्शियस माइंड आपको महसूस करवाता है। आप सोचते हैं कि सब लोग आपकी गलती देख रहे हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी, अपनी समस्याओं और अपने भविष्य के बारे में सोचने में व्यस्त हैं। आप किसी पब्लिक प्लेस पर थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। आपको लगता है सबने नोटिस किया। हो सकता है किसी ने देखा भी हो, लेकिन कुछ मिनट बाद वो अपनी जिंदगी में वापस चला गया। लेकिन आपका ब्रेन उस घटना को रात तक रिप्ले करता रहता है। यही डिफरेंस है। घटना कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन मेंटल रिप्ले कई घंटों का हो गया। इसलिए आपको हर थॉट को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आपका ब्रेन कहे, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, आप पूछिए, क्या मेरे पास इसका कोई एविडेंस है? ब्रेन कहे, मैं फेल हो जाऊंगा, आप पूछिए, क्या रिजल्ट पहले से तय है? ब्रेन कहे, उसने मुझे पसंद नहीं किया, आप पूछिए, क्या मैंने उसके मन की बात पढ़ ली है? ये छोटा सा क्वेश्चनिंग पैटर्न आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन से कॉन्शियस रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको बैलेंस्ड थिंकिंग चाहिए। हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन मैं हैंडल करने की कोशिश कर सकता हूं। यही मैच्योरिटी है, यही मेंटल स्ट्रेंथ है। अब एंजाइटी के एक और बड़े कारण को समझिए, कंट्रोल। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। रिश्ते हमेशा स्टेबल रहें, करियर सही डायरेक्शन में चले, पैसा हमेशा पर्याप्त रहे, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल हो। लेकिन क्या जिंदगी वास्तव में ऐसी होती है? नहीं। जिंदगी में बहुत कम चीजें पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होती हैं। आप अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट को पूरी तरह नहीं। आप अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला उसे कैसे समझेगा, यह पूरी तरह आपके हाथ में नहीं। आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कौन सा सवाल आएगा, यह नहीं तय कर सकते। आप किसी रिलेशनशिप में ईमानदार रह सकते हैं, लेकिन दूसरा इंसान क्या फैसला करेगा, यह आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहीं एंजाइटी पैदा होती है। हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। फिर ब्रेन लगातार टेंशन में रहता है। इसलिए एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। जब भी चिंता हो, खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? अगर कोई एग्जाम है तो प्रेपरेशन आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत समझ रहा है तो आप कामली अपनी बात समझा सकते हैं, उसकी सोच नहीं बदल सकते। अगर कोई अपॉर्चुनिटी चली गई है तो आप अतीत को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगली अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को बेहतर बना सकते हैं। यही एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है पहले रियलिटी को जैसा है वैसा देखना, फिर उसके अंदर अपना अगला कदम चुनना। सोचिए, बारिश हो रही है। आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता ले सकते हैं। इसी तरह लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उनके सामने आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। इसलिए अगली बार जब कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में न हो तो बार बार उसी थॉट को रिपीट करने के बजाय खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर सकता हूं? अगर कोई एक्शन है तो एक्शन लीजिए, अगर कोई एक्शन नहीं है तो एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि चिंता हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। कई बार वो सिर्फ उसी प्रॉब्लम को बार बार आपके दिमाग में रीप्ले करती रहती है। प्रेपरेशन और ओवरथिंकिंग में यही अंतर है। प्रेपरेशन आपको अगले कदम तक ले जाती है, ओवरथिंकिंग आपको उसी जगह घुमाती रहती है। इसलिए कंट्रोल के पीछे भागना छोड़िए और इन्फ्लुएंस पर ध्यान दीजिए। हर चीज आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी बाउंड्रीज, आपका एटीट्यूड और आपका अगला कदम काफी हद तक आपके हाथ में हो सकता है। और जब आपका ध्यान अनकंट्रोलेबल चीजों से कंट्रोलेबल एक्शंस पर आता है तो माइंड को एक दिशा मिलती है। यही क्लैरिटी एंजाइटी के शोर को धीरे धीरे कम कर सकती है। अब दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन समझिए। आपका शरीर और आपका दिमाग अलग अलग नहीं चलते। जब ब्रेन खतरे का सिग्नल देता है तो बॉडी भी उस सिग्नल को फॉलो करती है। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सांस बदल सकती है, शरीर टेंस हो सकता है, पेट में अजीब सेंसेशन हो सकती है, हाथ पैर बेचैन हो सकते हैं। और फिर हम इन फिजिकल सेंसेशन से डरने लगते हैं। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है?
और फिर ब्रेन सोचता है, देखो कुछ तो गलत है। इससे डर बढ़ता है, बॉडी और एक्टिवेट होती है और एंजाइटी का साइकिल और मजबूत हो सकता है। इसलिए एंजाइटी के समय अपने शरीर को सेफ्टी का सिग्नल देना भी जरूरी है। जब बेचैनी आए तुरंत उससे लड़ने की कोशिश न करें। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और आराम से बाहर छोड़िए। अपने शोल्डर्स को ढीला कीजिए, जबड़े को रिलैक्स कीजिए, पैरों को जमीन पर महसूस कीजिए। अपने आसपास 5 चीजें देखिए, 4 चीजों को छूकर महसूस कीजिए। अपने अटेंशन को वर्तमान मोमेंट में वापस लाइए। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रीथिंग कोई जादुई इलाज है, लेकिन ये आपको अपने शरीर के साथ शांत तरीके से रहने की प्रैक्टिस दे सकती है। और जब आप अपने शरीर की सेंसेशन से डरना कम करते हैं तो एंजाइटी के साथ आपका रिलेशनशिप भी बदलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है आपकी डेली फिजिकल रूटीन। अगर आपका शरीर पूरे दिन बैठा रहता है, नींद खराब है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और माइंड को आराम का समय नहीं मिलता, तो आप अपने ओवरऑल स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। इसलिए छोटे हैबिट्स को महत्व दीजिए। थोड़ी वॉक कीजिए, शरीर को मूवमेंट दीजिए, पर्याप्त आराम कीजिए। अपने दिन में ऐसे मोमेंट्स रखिए जहां आप किसी काम को अचीव करने की कोशिश न कर रहे हो, क्योंकि आपको हर समय प्रोडक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ शांत रहना भी जरूरी है। और ध्यान रखिए, बिजी होना हमेशा प्रोडक्टिव होने का मतलब नहीं है। कई बार हम अपने थॉट से बचने के लिए खुद को इतना बिजी रखते हैं कि हमें खुद से मिलने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन आप कुछ देर अकेले बैठते हैं, आपको अपने अंदर चल रही चीजें दिखाई देने लगती हैं। शुरुआत में वह अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट का मतलब डेंजर नहीं है। यही डिस्टिंक्शन आपको सीखनी है। आप अपने माइंड को धीरे धीरे यह मैसेज दे सकते हैं, मैं इस फीलिंग को महसूस कर सकता हूं और फिर भी सेफ रह सकता हूं। यही टॉलरेंस बढ़ती है तो एंजाइटी की पावर कम हो सकती है। अब एक ऐसी बात जो शायद इस पूरी जर्नी की सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं। जरा ध्यान दीजिए, अगर आप अपने थॉट्स ही होते तो आप उन्हें ऑब्जर्व कैसे कर पाते? जब आप कहते हैं मेरे मन में एक विचार आया, तो इसका मतलब है कि विचार एक चीज है और आप उसे देखने वाले हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हर थॉट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। ब्रेन कहता है आप फेल हो जाएंगे, हम मान लेते हैं मैं फेलियर हूं। ब्रेन कहता है लोग आपको जज कर रहे हैं, हम मान लेते हैं लोग मुझे पसंद नहीं करते। ब्रेन कहता है मैं कमजोर हूं, हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन थॉट सिर्फ थॉट है, हर विचार सच नहीं होता। आपका माइंड एक रेडियो की तरह है। रेडियो लगातार कुछ न कुछ बजाता रहेगा, कभी अच्छी आवाज, कभी डर, कभी डाउट, कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता। क्या आप रेडियो पर आने वाली हर बात को अपनी जिंदगी का आदेश मानते हैं? नहीं। फिर अपने माइंड की हर आवाज को आदेश क्यों मानते हैं? इसलिए अगली बार कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उसके साथ भागने के बजाय उसे नाम दीजिए। यह डर का विचार है, यह कंपैरिजन का विचार है, यह भविष्य की चिंता है, यह पुरानी मेमोरी है। बस इतना पहचानना ही आपको उससे थोड़ा अलग कर देता है। और यही ऑब्जर्वर माइंडसेट है। ऑब्जर्वर बनने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। आपको फीलिंग महसूस होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप फीलिंग में डूबेंगे नहीं। उदाहरण के लिए सैडनेस आया, आप कहेंगे मैं दुख महसूस कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं कहेंगे मैं पूरी तरह टूट चुका हूं और मेरी जिंदगी खत्म है। एंजाइटी आई, आप कहेंगे मुझे अभी एंजाइटी महसूस हो रही है, लेकिन ये नहीं मानेंगे मैं हमेशा एंग्शियस ही रहूंगा। ये लैंग्वेज आपके माइंड को एक नया पर्सपेक्टिव देती है। इसी तरह अपने आप से बात करने के तरीके पर ध्यान दीजिए। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन इन स्टेटमेंट्स को फैमिलियर बनाता जाएगा। इसलिए अपनी भाषा बदलना शुरू कीजिए। मैं अभी सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, मैंने गलती की है लेकिन मैं उससे सीख सकता हूं, मैं नर्वस हूं लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। यह फेक पॉजिटिविटी नहीं है, यह बैलेंस्ड सेल्फ टॉक है। आपको खुद को झूठी तारीफ नहीं देनी, आपको खुद को सपोर्ट करना है। जैसे आप किसी दोस्त से उसकी गलती पर बात करते हैं, वैसे ही खुद से बात करना सीखिए। और फिर एक और ट्रैप है, हम चाहते हैं कि अब हमारे माइंड में कभी नेगेटिव थॉट आए ही नहीं, लेकिन यह संभव नहीं है। हेल्दी माइंड का मतलब थॉटलेस माइंड नहीं है। हेल्दी माइंड का मतलब है थॉट आए, लेकिन आप तय करें कि उसे कितना महत्व देना है। यही फ्रीडम है। हर आवाज को फॉलो करना जरूरी नहीं। कुछ आवाजें सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज हो सकती हैं। आपका काम हर थॉट को खत्म करना नहीं, बल्कि हर थॉट के पीछे भागना बंद करना है। दोस्तों, अब इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। आपने समझ लिया कि एंजाइटी क्या है। आपने जाना कि आपका ब्रेन कई बार फॉल्स अलार्म बजा सकता है। आपने समझा कि डर से भागना उसे मजबूत कर सकता है। आपने एक्सपोजर और छोटे कदमों की ताकत समझी। आपने जाना कि लाइफस्टाइल और मेंटल इनपुट्स आपके माइंड को प्रभावित करते हैं। आपने फैक्ट और स्टोरी का फर्क समझा। आपने कंट्रोल और एक्सेप्टेंस के बीच का अंतर जाना। आपने ब्रीथिंग, प्रेजेंट मोमेंट और ऑब्जर्वर माइंडसेट की बात समझी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? क्योंकि सिर्फ नॉलेज सुनने से जिंदगी नहीं बदलती,
नॉलेज तब बदलती है जब वो बिहेवियर बनती है। अगर आज आपने ये वीडियो सुना और कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल एंजाइटी आने पर फिर वही पुराना रिएक्शन दिया, तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए आपको छोटे छोटे डेली प्रैक्टिसेस शुरू करने होंगे। अगली बार एंजाइटी आए तो तुरंत भागने के बजाय कुछ पल रुकिए। खुद से कहिए, ठीक है, ये फीलिंग अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूं। अगली बार ओवर थिंकिंग शुरू हो तो पूछिए, मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या सिर्फ उसी प्रॉब्लम को रिपीट कर रहा हूं? अगली बार कोई नेगेटिव थॉट आए तो पूछिए, ये फैक्ट है या प्रेडिक्शन? अगली बार कोई ऐसी चीज सामने आए जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो पूछिए, मेरे कंट्रोल में क्या है? और अगली बार खुद से हर्ष तरीके से बात करने का मन हो तो एक पल रुककर अपने शब्द बदल दीजिए। याद रखिए, आपका ब्रेन एक दिन में एंग्शियस नहीं बना, इसलिए एक दिन में पूरी तरह काम भी नहीं होगा। रिवायरिंग एक प्रोसेस है। कभी आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी, कभी पुराने पैटर्न्स वापस आएंगे, कभी आपको लगेगा कि आप बहुत बेहतर हो गए हैं, और फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपको दोबारा एंग्शियस कर देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका ब्रेन पुराने रास्ते को अभी भी जानता है। आपको नए रास्ते पर चलना जारी रखना है। धीरे धीरे रिकवरी का समय कम हो सकता है। पहले कोई छोटी बात आपको पूरे दिन परेशान करती थी, फिर शायद कुछ घंटों तक, फिर कुछ मिनटों तक। यही प्रोग्रेस है। आपको एंजाइटी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटाने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि एंजाइटी आए तो वह आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे। डर आए लेकिन आप फिर भी काम कर सकें। चिंता आए लेकिन आप फिर भी प्रेजेंट रह सकें। कोई अनसर्टेनिटी हो लेकिन आप फिर भी डिसीजन ले सकें। यही एक एंग्शियस माइंड से स्ट्रॉन्गर माइंड बनने की असली यात्रा है। आपको हमेशा स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं। कभी आपको रुकना होगा, कभी आपको खुद को आराम देना होगा, कभी आपको स्वीकार करना होगा कि आज का दिन मुश्किल था। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद से लगातार लड़ना बंद करते हैं। और दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा नहीं बदली, लेकिन उसे देखने वाला आपका माइंड बदल गया। वही सिचुएशन जो पहले आपको पैनिक कराती थी, अब सिर्फ अनकंफर्टेबल लगती है। वही थॉट जो पहले आपको घंटों परेशान करता था, अब आता है और चला जाता है। वही अनसर्टेनिटी जो पहले आपको रोक देती थी, अब आपको सिर्फ थोड़ा सावधान करती है। यही रियल चेंज है। आप डर से नहीं, क्लैरिटी से जीना शुरू करते हैं। आप रिएक्शन से नहीं, चॉइस से जीना शुरू करते हैं। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे खूबसूरत सीख है। आपको अपने माइंड को हराना नहीं है, आपको उसके साथ एक नया रिश्ता बनाना है। इसलिए आज से एक छोटा कमिटमेंट कीजिए। जब डर आएगा, मैं भागूंगा नहीं। जब ओवर थिंकिंग होगी, मैं हर थॉट पर विश्वास नहीं करूंगा। जब चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं होंगी, मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि हर चीज मेरे हाथ में होना जरूरी नहीं। जब मेरा माइंड मुझे कमजोर कहेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं सीख रहा हूं। और जब एंजाइटी आएगी, मैं उसे दुश्मन नहीं समझूंगा। मैं उसे एक सिग्नल की तरह देखूंगा, रुकूंगा, सांस लूंगा और देखूंगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। क्योंकि बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन बदलाव का पहला कदम अचानक लिया जा सकता है, और वह कदम आज हो सकता है। अगर रीडर्स लैब की यह ऑडियो बुक समरी आपको सच में मीनिंगफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हमारा मकसद सिर्फ किताबों का समरी देना नहीं, बल्कि उन आइडियाज को आपकी जिंदगी से जोड़ना है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अपने थॉट्स नहीं हूं। क्योंकि जब आप किसी बदलाव को शब्दों में लिखते हैं तो वो आपके लिए एक कमिटमेंट बन सकता है। याद रखिए दोस्तों, एंजाइटी आपकी पहचान नहीं है, डर आपकी कमजोरी नहीं है, और आपका कोई एक बुरा दिन आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप अपने माइंड को नए तरीके से रिस्पॉन्ड करना सिखा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको यह सब एक ही दिन में करने की जरूरत नहीं है। बस आज एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन से जरूर बदलना शुरू होती है।